बा मुलायजा, होशियार, शहंशाह शाहजहां पधार रहे हैं। इसी गूंज के साथ एक बड़े से मैदान में जो मिट्टी से भरा हुआ था, जिसके चारों ओर कांटेदार फेंसेस लगे हुए हैं, टीन की शेड से हल्के हल्के छोटे छोटे गोलों से छन के धूप सीधा उन मिट्टी पे पड़ रही है। उस मिट्टी से एक परछाई धीरे 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 बड़ी हो रही है। उस परछाई के हाथों में एक टोकरा है। इस टोकरे से उसने दाना निकाला और घुमा के ऐसे फेंका। दाने जैसे ही जमीन पर गिरे, एक हुजूम उगड़ पड़ा हजारों मुर्गों का, और वो तेजी से भागता हुआ उन दानों की ओर बढ़ा। इसी हुजूम में, इसी हजारों मुर्गे में हमारे शहंशाह शाहजहां भी शामिल है, जो कि भाग रहे हैं कि कहीं से थोड़े 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 दाने मिल जाएं। आहा, बड़ी तेज से रेस लगी हुई है, और इसी रेस में जैसे ही गंतव्य तक सब पहुंचे, सारे के सारे दाने खत्म हो चुके थे। बेचारे शाहजहां के लिए इक्का दुक्का तिक्का 3 दाने बचे हुए थे। शाहजहां ने तिरछी निगाह से देखा तो एक मोटा मुर्गा जहांगीर सारे दाने चबा रहा था। इस साला जहांगीर 10 मुर्गों का खाना एक ही साथ खा जाता है। शाहजहां उदास मन से उसे देख रहे थे कि ये थोड़ा बहुत मेरे लिए भी छोड़ दे, लेकिन जहांगीर ने ज्यो का त्यों एक साथ सारे का दाने गटक लिए। अब शाहजहां उदास मन से पीछे पीछे होते हुए निकल पड़े कि यार चलो, आज तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं। लेकिन फिर उन्हें दिखती है फार्म की सबसे खूबसूरत मुर्गी मुमताज। मुमताज ने शाहजहां को देखा, शाहजहां ने मुमताज को देखा। मुमताज ने कहा बेचारा, उसने अपने सारे दाने शाहजहां के लिए छोड़ दिया और आंख मार के इशारा करा। शाहजहां इधर आए और दाने चुगने लगे। दाने चुगते जा रहे थे, इधर इधर दाने चुग रहे हैं, इधर इधर इनका प्रेम प्रसंग परवान चढ़ रहा है। अब आसपास के जितने मुर्गे थे सारे लफंडर थे। सब इन्हें देख के शाहजहां शाहजहां मुमताज मुमताज शाहजहां शुमताज, वाह वाह वाह। ये दोनों देखकर बहुत शर्माने लगे। इधर जहांगीर था, वो ये सब देख रहा था यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो मुमताज थी वो जहांगीर का भी क्रश थी। तो बस उसने कहा अरे यार, यहां इनके लिए इतने सारे दाने छोड़ते थे रोज के रोज। बेचारा लोग आके पूछते थे क्यों इतने कम दाने खा रहे हो भाई जहांगीर, तो उनको बोलना पड़ता था इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं मैं। और ये देखो यहां शाहजहां के साथ लगी हुई है। तो उसने अपनी मुर्गे गैंग को बुलाया। मुर्गे गैंग आई और उन्होंने गोलेदार एकदम इतना बड़ा सर्कल बनाया, और जहांगीर जाके बीच में खड़ा हुआ और एक जोक मार दिया शाहजहां पे। जोक भी क्या कहें, रोस्ट कर दिया बेचारे को। रोस्ट भी क्या कहें, बुली कर दिया। आजकल रोस्ट और बुली एक ही बात हो गई है ना। बस उसने कहा पक पक पक, और इधर सारे मुर्गे कुकड़ू कुक करके वाह 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 बटोर रहे थे। इधर उन्हें पक पक पक, इधर मुर्गे कुकड़ू कू। और उधर शाहजहां को देखकर बड़ी गुस्सा आ रही थी। अब ये पक 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 का ये जो उदाहरण, ये मतलब है, इसमें जहांगीर कहना चाह रहा है कि क्या खूब जोड़ी बनाई है, कि क्या खूब जोड़ी बनाई है। दोनों एकदम बिन मां बाप की औलाद है, बिन मां बाप की औलाद। शाहजहां को सुनकर बड़ी गुस्सा आई। वो पतला दुबला मुर्गा एकदम लड़ने दौड़ पड़ा कि आज तो जहांगीर की सिट्टी बिट्टी गुम कर दूंगा। इतने में ही मुमताज ने उसकी टांग में टांग अड़ाई। मुर्गों में शायद हाथ ऐसे ही पकड़ते होंगे। उसने टांग में टांग अड़ाई और आगे जाने नहीं दिया। उसने कहा सच कह रहे हैं। और फिर वो दोनों निकल पड़े।
मुमताज उसे ले गई एक कमरे की तरफ। कमरे में दिखते हैं कुछ लोग जो कि मुर्गियों में इंजेक्शन लगा रहे हैं। थोड़े इंजेक्शन के बाद वहां बहुत सारे अंडे निकलने लगे हैं। जाते हैं थोड़े साइड की ओर, दूसरे कमरे की तरफ, जहां उन अंडों को सजा के रखा हुआ है। इस कमरे का तापमान बाहर के तापमान से थोड़ा अलग सा है। उन अंडों में से कुछ चूजे निकल रहे हैं। इसी कमरे के पास फार्म का मालिक खड़ा हुआ है। फार्म के मालिक के आसपास 4 नौकर खड़े हुए हैं और उसके साथ एक सूटेड बूटेड आदमी, बड़ा आदमी। ये बड़ा आदमी ऐसा वैसा बड़ा आदमी नहीं, आईआईटी से बीटेक करी हुई है, आईआईएम से एमबीए, और उसके बाद जीमैट 790 नंबर लाके सीधे स्टैनफोर्ड से एग्जीक्यूटिव एमबीए, और उसके बाद एक बंद डब्बे घर घर सप्लाई चिकन वाला स्टार्टअप फाउंडर का एक महान योद्धा साबित होता है। वो कह रहा है, देखो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की चेन खोलनी है, तो इन लोगों के पैदा होने का वेट नहीं किया जा सकता है, हमें इन्हें मैन्युफैक्चर करना होगा। तुम समझ रहे हो ना? शाहजहां को अपनी असलियत पता लग गई थी। धीरे धीरे से रोने लगा। बड़ा आदमी फार्म की तरफ देख रहा है, शाहजहां बड़े आदमी की तरफ देख रहा है। दोनों की आंखें टकरा गई। बड़ा आदमी बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। उसने आंखें इधर उधर करी, अपने कोट की जेब से काला चश्मा निकाला और लगा लिया, और जाके अपनी गाड़ी में बैठ गया। सब नजरअंदाज कर दिया। गाड़ी का शीशा खुला और उसने देखा, हाँ सुनो, कल वैलेंटाइन डे है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? फार्म के मालिक को पता था क्या करना है। उसने अपने नौकरों को कहा, शुरू हो जाओ। सब नौकरों ने एक एक करके चाकू उठाया और निकल पड़े। अब ये सब तितर बितर हो रहे थे और शाहजहां और मुमताज दोनों अलग हो गए इसी भीड़ में, और सीधे खच की आवाज आई। बहुत सारे चाकू एक साथ चलने लगे थे। धीरे धीरे से पूरे उस मैदान में पंख उड़ने लगे। खून की छींटें धीरे से आसमान की तरफ पहुंच रही थी, और वो सीधे आके गिरी। सुनो, बाहर ऑर्डर जल्दी तैयार कर देना। हाँ जल्दी, फास्ट। एक किचन में जहां पर वो सारे मुर्गे कट रहे थे, और वो सब मुर्गे तैयार हो रहे थे ताजमहल रेस्टोरेंट की तरह। ताजमहल रेस्टोरेंट में आज वैलेंटाइन डे पार्टी है। हर तरफ सलीके से कुर्सियां सिटी हुई, इधर उधर अच्छी तरीके से गुब्बारे लगे हुए हैं। वेटर 38 नंबर का ऑर्डर लेकर आता है। मैम योर ऑर्डर। प्लेटों में शाहजहां और मुमताज पड़े हुए हैं। मिस्टर ने सीधा काटा लिया और शाहजहां के दिल पे सीधा वार किया, और अपनी बेगम के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। शाहजहां और मुमताज ने आखिरी बार ऐसे एक दूसरे को विदा दी, और उनकी हड्डियां आज भी उस ताजमहल में दफन हो गई हैं। थैंक यू।